बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट का नाम है, लिख लेना, सर्कल रिलेटिव पोजीशन। हेडिंग है ना, सर्कल रिलेटिव पोजीशन। क्या हेडिंग दिया? सर्कल्स रिलेटिव पोजीशन। अब एक बात समझना कि सर्कल रिलेटिव पोजीशन में होता क्या। बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं। सर्कल रिलेटिव पोजीशन के लिए जनरली होता क्या है सर्कल रिलेटिव पोजीशन में? बहुत सिंपल सी बात है कि जब दो सर्कल आपस में इस तरह से रहेंगे, समझना सबसे पहले, जब दो सर्कल यहां पे, एक सर्कल ऐसा है और एक सर्कल एक दूसरे से ऐसा टच कर रहा है, होगा ऐसा? कभी कंडीशन में आपको इस तरह से मिलेगा कि दो सर्कल आपस में एक दूसरे से टच कर रहा हो, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा? तो इसके लिए मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूं कि दो सर्कल को एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस एज्यूम कि दोनों सर्कल क्या है। तो मैं सबसे पहले ऊपर में लिखा के दूंगा, लिख देना आप भी, let the two circles इस सर्कल पहला एस इज इक्वल टू ऐसा है, हाँ चलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx या g1x लिख देता हूं, 2f1y प्लस c, ऐसा लिख। दूसरा सर्कल है आपका इस डैश, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c इक्वल टू 0। दो सर्कल है अपने पास ऐसा, मैंने लिख दिया, जिसके सेंटर और रेडियस आप सभी को विजिबल है, दिख रहा है प्रॉपर तरीके से? हाँ सर, हाँ सर, प्रॉपर दिख रहा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं सर। चलो बढ़िया। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो सबसे पहले समझना, एक कंडीशन तो हम बाद में लिख के देंगे आपको एक एक करके, पहले आपको समझ लेना है कि ऐसा दिया हुआ। यानी मैंने मान लिया कि इसके सेंटर कुछ है और इसके सेंटर भी कुछ है, दोनों का सेंटर भी कुछ रहेगा। बोलो, इसके सेंटर को मैंने C1 मान लिया और इसको सेंटर को मैंने C2 मान लिया। लेट अस एज्यूम कि ऐसा है, और दोनों का रेडियस R1 और R2 ऐसा है, बराबर है। एंड नीचे लिख देना, तो सेंटर है C1 एंड C2, बड़ा C1 लिखना है, छोटा C1 C2 कांस्टेंट है ना, सेंटर C1 बड़ा एंड C2 एक हो जाएगा सेंटर। एंड R1 एंड R2 क्या है? रेडियस। ऐसा मैंने लिख दिया। अब एक बात समझना, एक तरफ लिखना कंडीशन, एक तरफ लिखना कंडीशन, दूसरे में लिखना फिगर। नहीं, कंडीशन जाने दो, कंडीशन लिख देना, नंबर 1 कंडीशन लिख देना, छोड़ो ना, कॉलम बनाकर नहीं लिखना है, वो लास्ट में मैं आपको लिखा के दूंगा। पहले में लिखना नंबर 1, when two circles touch each other externally, यानी कहने का मतलब कि जब दो सर्कल आपस में एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेगा, तब हम उसके लिए कंडीशन क्या लगाते हैं, ये आज हमें देखना है। क्लियर? चित्र कैसा बनेगा? चित्र बहुत सिंपल, दो सर्कल मैंने बना दिया सर। लेट अस एज्यूम कि एक सर्कल ऐसा है, S is equal to 0 and this one is the S dash is equal to 0। बोलिए ना। यस सर। सेंटर इसके C1 यहाँ पे है, सेंटर इसके C2 यहाँ पे, बोलिए ना सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब बेटा आप लोग बताओ कि यहाँ से लेकर के इसका डिस्टेंस कितना R1 और ये डिस्टेंस R2 ऐसा हो जाएगा? एक डिस्टेंस R1 और ये डिस्टेंस कितना R2 है? यस सर।
हाँ तो सर। आपको कंसेप्ट क्या यूज करने होंगे, बहुत सिंपल से कंसेप्ट यूज करने होंगे क्या। तो इसके लिए कंडीशन ऐसा होगा, C1 C2 का जो डिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 के बराबर होगा। मानते हो ऐसा? दोनों सेंटर, जैसा कि आपको एक चित्र में भी दिख रहा है कि दोनों सेंटर्स का डिस्टेंस जो भी है वो R1 प्लस R2 के बराबर होगा। क्लियर है? कोई हाँ कंफ्यूजन? सर। तो चलो नो सर। एक मिनट यार, सर वीडियो बंद हो गया। हाँ यार किसी का फोन आया। चलो डन। कोई कंफ्यूजन? क्लियर? नो सर। इसे मैंने लिख दिया। अब आपसे यदि कोई पूछा कि नंबर ऑफ टेंजेंट कितने होंगे, क्या पूछा मैंने सवाल में, क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ नंबर ऑफ टेंजेंट्स। टेंजेंट कितने होंगे इस तरह के सर्कल में। तो बहुत सिंपल सी जवाब आपको देना है नंबर ऑफ टेंजेंट के लिए। देखना, एक टेंजेंट तो एक हो जाएगा, कॉमन टेंजेंट की बात करें। क्लियर? एक टेंजेंट ऊपर से ऊपर ऐसा भी टच करके एक टेंजेंट जाएगा, टच नहीं करेगा, टच करेगा। क्लियर? और एक टेंजेंट यहां से भी इसको टच करते हुए ऐसा निकल जाएगा, बोलो ना। हाँ सर। थ्री। तो उसमें आपको वंस अगेन लिखना है, वंस अगेन इसमें लिखना है हेंस नंबर ऑफ टेंजेंट दैट इक्वल्स टू कितना बेटा? 3। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट लिख देना, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दैट इक्वल्स टू 3। लिख दिया? कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब एक बात इसी में, अब एक बात इसी कंडीशन में मैं थोड़ा सा डिटेल से बताना चाहूंगा कि सपोज दोनों सर्कल किसी एक पॉइंट पे टच हो रहा है, उस पॉइंट को मैंने मान लिया P। क्लियर ना? उस पॉइंट को क्या मान लिया? P मान लिया। तो लेट अस एज्यूम कि दिस पॉइंट इज द P। नीचे डैश करके लिख देना, डैश करके लिखना, पहले समझ लो उसके बाद लिख देना। राइट, सुन लो। तो सबसे पहले यदि हमें C1 सेंटर भी इसके कोऑर्डिनेट मालूम होंगे और इस C2 का लाइन के कोऑर्डिनेट मालूम होंगे, बराबर है। रेडियस भी R1 R2 पता है। तो पॉइंट P जब हमें निकालना है, यानी पॉइंट ऑफ टेंजेंट, यानी कहने का मतलब कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है दोनों सर्कल का जहां पे टच कर रहा है, वो पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे? सर डिस्टेंस फार्मूला से। नहीं, बिल्कुल नहीं। सर क्या यूज करेंगे? कटिंग इंटरनल। हाँ, इंटरनल डिवीजन यूज करेंगे। क्या? इंटरनल डिवीजन यूज करेंगे, यानी सेक्शन फार्मूला उसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्शन फार्मूला। तो आप वहां पर लिख सकते हो स्टेटमेंट, पॉइंट P इज डिटरमाइंड, या पॉइंट P ऐसा लिख देना, पॉइंट P डिवाइड, पॉइंट P डिवाइड C1 C2 in the C1 C2 internally in the ratio R1 is to R2, R1 is to R2। क्लियर? कोई हाँ कंफ्यूजन? सर। नो सर। बहुत सिंपल सी बात हो गया। यानी अब बताओ कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, फिर तुम बताओ। R1 is to R2 की बात करो तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे? R1 into mx2 ना, यानी इसका मतलब m into यानी R1 into C2 हो जाएगा। C2। C2 के दोनों कोऑर्डिनेट होंगे, बस मैं एक ही लिख रहा हूं, बराबर है। नेक्स्ट कितना हो जाएगा? यदि आप चाहो तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को भी, यदि सपोर्ट डायरेक्ट C1 को x1, y1 लिख दिया एंड C2 को x2, y2 लिख दिया, बोलो जवाब निकल जाएगा। R1 into x2 हाँ सर। प्लस R2 into x1 अपॉन R1 plus R2। नेक्स्ट बोलो R1 into y2 हाँ plus R2 into y1 R2 into y1 upon y1 plus y2 R1 plus R2। Sorry. ऐसा नहीं रे बाबा। क्लियर? जल्दी लिखो, फास्ट लिखो, अच्छे से लिखना बेटा, समझ के लिखना। और मैं ये चाहता हूं कि जो आप लोग यदि औरंगाबाद में हो तो आ सकते हो क्लास में, कोई दिक्कत नहीं बेटा। बहुत ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग है अपने पास, बराबर है। हाँ आप दोनों सर। भी आप बैठ के आप सीख सकते हो।
हाँ सर। बराबर है। और जो नहीं है औरंगाबाद से बाहर है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग यदि आने में सक्षम नहीं है तो आप ऑनलाइन देखिए, लेकिन रेगुलर फॉलो करिए। हाँ सर। चलिए, हो गया कंसेप्ट लिख के। नेक्स्ट की बात कर रहा हूं, कंडीशन सेकंड, when two circles touches each other internally, कंडीशन 2, और अभी तो आप 12th में चले गए हो, ध्यान रखना, कोई पूछा भी तो आप बोलना कि 12th में ही हो, बराबर है। 12th वाले का अलाउ है ना, आप 12th में ही हो, 12th में पहुंच गए हो, ध्यान रखना, मार्च में ही पेपर हो जाते हैं 11th के, बराबर है। नाउ यू आर ऑल मूव इन क्लास 12, कोई पूछा भी 12th में, बराबर है। ये सीखो ना यार, ऐसा थोड़े यार कि अपने पास ही आके कोरोना बैठा हुआ है। चलो ठीक है, सेकंड नंबर, लेकिन अपना ख्याल ध्यान रखना है, बस अपने को आप इतना सिंसियर हो कि अपना ध्यान आप खुद रख सकते हो। हाँ, तो देखिए आप when two circles touch each other internally, अब क्या होगा बताओ मुझे। जब दो सर्कल है इंटरनली टच कर रहा है तो पहले तो हम चित्र बना लेंगे। एक सर्कल ऐसा है और एक सर्कल इसी के अंदर में एक सर्कल है जो दोनों सर्कल एक दूसरे से टच कर रहा है। बोलो यस सर, ऐसा लिख दिया मैंने, क्लियर। एक एस इज इक्वल टू 0 हो गया और दूसरा अंदर वाला एस डैश 0। बोलो यस सर, दोनों सर्कल है। यस सर। अब मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूं अकॉर्डिंग टू चित्र डायग्राम से, मैं एक सिंपल सी बात आपको बताने जा रहा हूं कि एक सेंटर यहां हो गया, एक सेंटर यहां हो गया, हाँ सर, मानते हो। तो इस सेंटर को मैंने C1 बोल दिया एंड इस सेंटर को मैंने C2 बोल दिया, और C1 और C2 का बीच का डिस्टेंस यदि आपसे कोई पूछा तो आप क्या बता दोगे? सर R1 माइनस R2। तो एक पूरा यहां R1 से minus R2। डिस्टेंस कितना R1 हो जाएगा, ये पूरा R1 हो जाएगा, हाँ सर, और यहां से लेकर के इसका डिस्टेंस कितना R2 हो जाएगा। तो कितना लिख देना, R1 माइनस R2 लिखना क्या, बस वही बात को फिल करना है। और एक खास करके सभी फीलिंग ऑनलाइन में थोड़ा सा देर से आता है, लेकिन ऑफलाइन में बहुत सिंपल तरीके से आप समझ पाते हो, बराबर है। हाँ, रूल इज ठीक है ना। अब देखना तो मैं क्या लिखना, अब इसके लिए कंडीशन क्या होगा बताओ मुझे। C1 C2 R1 minus R2 लिख सकते क्या? चलो हाँ सर। फास्ट लिखो। R1 माइनस R2, इसमें भी मॉड दे देना, दोनों तरफ मॉड दे देना। हो गया क्लियर। रेडी ना? हाँ सर। सुन ले, अब इसमें एक काम कर रहा हूं तीसरे नंबर कंडीशन पे, और इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना, ये पॉइंट P दोनों को टच कर रहा है एक पॉइंट पे, वो पॉइंट P बोल दिया। अब एक पॉइंट को कैसे निकालना, एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन का रेशियो आ जाएगा R1:R2 का ही, तो लिख देना। हाँ सर। पॉइंट P divide externally, the line joining externally, the line joining C1 C2 का लाइन है ना, in the ratio R1:R2। अब इस तरह के सवाल आपको बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे सवाल आपको इस तरह के मिलेंगे, बराबर है। चलो नेक्स्ट पे आ रहा हूं मैं।
एक सवाल दे रहा हूं, करोगे? हाँ सर। राइट डाउन। सर मॉड्यूल का है क्या? क्या बोल रहे हैं? मॉड्यूल का है क्या सवाल? शायद मॉडल में भी तो होंगे ना आपके, होंगे ना मॉडल। चलो पहले फिर कंडीशन ही देख लेते हैं। तीसरा नंबर कंडीशन, कंडीशन क्या हो? तीसरा नंबर कंडीशन लिखना। हो गया? तीसरा नंबर कंडीशन लिखना। When the two circles intersect each other, when the two circles intersect each other, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग सर्कल। सवाल भी बहुत सिंपल। जब दो सर्कल आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहा हो तो क्या होगा? एक सर्कल ऐसा बना दिया और एक सर्कल ऐसा बना दिया, बोलो हाँ सर। ऐसा ही होगा? कैसा भी, चाहे इधर कट करे या उधर कट करे, बात तो एक ही। अब सिंपल बात है बेटा, इसके लिए सिंपल बात है, समझना पड़ेगा कि जब दो सर्कल आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहा हो तो सबसे पहले टेंजेंट कितने बनेंगे? दो। कितने टेंजेंट बनेंगे? दो, पक्का? हाँ सर। दो टेंजेंट की बात कर रहा हूं, दो टेंजेंट बने, बना लिए। एक ऐसा बाहर से बाहर, बोलो, और ये भी बाहर से हाँ बाहर। सर। हाँ सर। पक्का ना? चलो तो Yes, डायग्राम sir. बनाना। और दोनों सर्कल के टेंजेंट भी आपस में एक जगह पे कट करेंगे। ए पॉइंट को मैंने पी बोल दिया। चित्र बना लेना। एक का सेंटर को C1 बोल दिया और एक का सेंटर को C2 बोल दिया। एक का सेंटर को C1 बोल दिया और एक के सेंटर को मैंने C2 बोल दिया। क्लियर दिख रहा है? विजुअल है? यस सर। हाँ सर। बस एक ही लोग बोलता, बाकी लोग तो बोलता नहीं। ओंकार, वेद और कौन कौन है? बोला ना बोला सर सर। कल। तो बोलते हो Yes, sir. फिर से बोल गया। युवराज, लो गया। Yes, sir. चलो हाँ जी, मुझे कुछ Yes, नहीं sir. दिख रहा युवराज। क्यों बेटा? सर वो राइट साइड का नहीं नहीं दिख- तो नहीं दिख रहा तो यार आना चाहिए ना क्लास में। सर। नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना, क्लास में आके अटेंड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर। प्रॉपर मिलता है, आपकी मर्जी। सर। हाँ सर वो टूगावकर नहीं क्या था? वो टूगावकर हाँ, वो कोरोना पॉजिटिव निकला है। उसका आधे लोग- मैसेज आया मेरे को। चलो देख रहे हैं? नहीं आएगा तो पॉजिटिव तो होगा ही, बराबर है ना? सिंपल सी बात है। क्लास में आओगे तो सर नेगेटिव वो रहोगे, टेम्परेचर। पॉजिटिव हो जाओगे। अब ऐसा तो नहीं है ना बेटा कि आप क्लास में यदि नहीं आ रहे हैं तो आप कहीं नहीं घूम रहे हैं। यदि ऐसा है आप कहीं हाँ, सर। क्लास से बाहर नहीं निकलते हैं, यदि आपके घर वाले भी कहीं नहीं निकलते हैं तो चलो ठीक है, फिर डैडी लोग, बराबर है। क्लास में आने से यदि पॉजिटिव हो रहा है तो यार सबसे बड़ी डेंजर वाली बात है, बराबर है। इसलिए ध्यान रखना कि बच्चे खुद सिंसियर होते हैं इस मामले में। अब घर पे यदि आपका पढ़ाई हो रहा है प्रॉपर तरीके से आप करिए, लेकिन पढ़ाई होना चाहिए। आप वही कंसेप्ट ऑनलाइन में जो पढ़ा रहा हूं फिर ऑफलाइन में भी आके वही पूछेंगे, फिर करेंगे। कम से कम वीक में आपको 1-2 दिन तो आके यहाँ पे टच में रहना होगा। वीकली आपको मिनिमम 2 to 3 डेज आपके डाउट डिस्कशन तो कम से कम करने होंगे हमारे साथ में यहाँ पे, बराबर है? तो ही फिर मजा आएंगे। नहीं तो बेटा ऑनलाइन तो तुमने 1 साल पीछे से पढ़ रहे हो, क्या सीखा क्या नहीं सीखा तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं।
सर अब कल भी हमें रहेगा क्या ऑफलाइन? नहीं आना, जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि बेटा थोड़ा सा सिंसियरली फॉलो करना है बातों को। यस सर। अब एक बात समझ लो, सुन लो, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब लेकिन तुम बताओ मुझे, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस एक R1 है इधर से और एक R2 है इधर, तो बोलो ना C1 C2 का डिस्टेंस से कम होगा या बड़ा होगा? कम होगा। R1 माइनस R2। रेडियस से दोनों। रेडियस का डिस्टेंस है ना, तो क्या लिखना, C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2। हाँ ऐसा सर। होगा कंडीशन, पक्का देख लो, तो चलो लिख लो कंडीशन लिखना। हाँ सर। सर हाँ जी, कल ऑफलाइन रहेगा ना या परसों ही रहेगा? जिस दिन तुम्हें आना होगा जिस दिन आ जाना। सर रोज ऑफलाइन है क्या फिर अब? ऑफलाइन देखो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिल रहा है। बहुत बच्चे का दिक्कत होता ऑनलाइन में, बराबर है, जिनको दिक्कत होता उनको बोल देता हूँ बेटा उसी टाइम में यहाँ ऑफलाइन भी चलता है, आप आके यहाँ पे पढ़िए। नहीं सर, वो अल्टरनेट डेज का बोला था आपने, इसलिए पूछा मैंने। अल्टरनेट डेज का सबके लिए बोला था, लेकिन सबके लिए पॉसिबल नहीं है। बहुत बच्चे बाहर गांव के हैं, चले गए हैं, तो उनको दिक्कत होगी। उनसे एक ही रिक्वेस्ट होगा कि अपना जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है ड्यू वो क्लियर कर दीजिए, सर्विस आपको मिलते जाएगा, नहीं तो फिर सर्विस बंद हो जाएगा। सर हाँ सर फिर अब रोज ऑफलाइन रहेगा ना? बिल्कुल रहेगा, हाँ सर। ऑनलाइन भी रहेगा ऑफलाइन भी रहेगा, जिसको जो मर्जी अपना देखो। यस। लेकिन ऑफलाइन का तो ठीक है, ऑनलाइन में भी ध्यान देना जिसको करना हो। ये R1 प्लस R2 तो मैंने लिख दिया, दूसरे तरफ कितना होगा, R1 माइनस R2 से लेकर के यहाँ से यहाँ तक अप्लाई करेगा, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि सर्कल इधर कट करके थोड़ा सा इधर कट के अंदर ही घुसे, बराबर है। तो एक कंडीशन इसके लिए लिखना, C1 C2 किसके बीच में लाई करेगा, R1 माइनस R2 से लेकर R1 प्लस R2 का। रेडी? अब इसके लिए समझना, सबसे पहले टेंजेंट कितने हैं? टेंजेंट के दो तरह के नाम में हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। टेंजेंट के दो तरह के नाम होते हैं, कौन कौन सा? एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और दूसरा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्या बोला मैंने? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ऊपर वाला इस तरह के टेंजेंट को हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, लिख देना, दिस इज द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, क्लियर? अब यहाँ पे यदि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में पॉइंट P निकालना होगा तो हम कैसे करेंगे? इसके लिए भी आप लगे तो नीचे लिख लेना। रेडी? डायरेक्ट कॉमन और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की इंटरसेक्शन जो है यार थोड़ा सा इसमें मैच करना चाहिए, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ए इसमें मैच करेगा और इसको डी बोल देना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की इंटरसेक्शन को डी बोल देना। क्या बोलना है? डी बोलना है इसके, यानी C1 यहां हो गया, C2 यहां हो गया और D इज द इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, बराबर? और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में ये बात समझना पड़ेगा कि कभी भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जब हम निकालते हैं ना, यानी कहने का मतलब कि C1 C2 का एक्सटर्नल डिवीजन ही होता है D। क्या बोला मैंने? हाँ, तो लिख देना where D is the, क्या होगा D? कैसे फाइंड करेंगे D? हाँ, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ C1 C2 in the ratio R1 is to R2, in the ratio R1 is to R2,
सर R1:R2 के रेशियो में कम करेगा होता है, मैं एक प्रूफ करके आपको दूंगा, सिमिलर ट्रायंगल से हम इसको प्रूफ करते हैं, सिमिलर ट्रायंगल से हम इसको प्रूफ करेंगे, बराबर है। एक का प्रूफ दे दूंगा, आखिरी वाला जो बचा उसका। नेक्स्ट कितने कंडीशन हो गए? 3। नंबर 4, 3, नंबर 4, when the circle neither touch nor intersect, यानी कहने का मतलब कि दोनों कंप्लीटली आउटसाइड रहेगा, दोनों कंप्लीटली क्या होगा? आउटसाइड रहेगा। तब कैसे बनेगा? थोड़ा सा मैं चित्र बनाना चाहूंगा 4th नंबर कंडीशन पे। चौथे नंबर कंडीशन पे, तीसरा हो गया, चौथे नंबर कंडीशन की बात कर रहा हूं। एक सर्कल बना दिया ऐसा, ये दोनों टच कर रहा है ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों सर्कल एक दूसरे से बिल्कुल भी बाहर है, एक इधर और दूसरा और भी उधर। क्या करेंगे अपन? क्या करेंगे? एक का सेंटर भी C1 बोल दिया मैंने, एक का सेंटर C2 बोल दिया, बोलो। अब एक बात समझ, जब सेंटर C1 C2 जब बोल ही दिया तो यहां से टेंजेंट कितने बन जाएंगे? 2। बाहर से बाहर 2 बन जाएगा, अरे बोलो। तो बाहर से बाहर टेंजेंट ऐसे बना दिया, और एक टेंजेंट और भी मैं बना रहा हूं जो एक दूसरे से टच करके ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, अरे बोलो। डायग्राम बढ़िया समझाना बेटा, टच करना चाहिए, ठीक है ना? डायग्राम बढ़िया बनाना टच करते हुए। हाँ, जबरदस्ती मत करना मेरे से। चलो बना दिया मैंने बाहर से बाहर टेंजेंट। जिस टेंजेंट के इंटरसेक्शन को मैंने बोल दिया D, क्या बोल दिया? D बोल रहा हूं। छोटा सर्कल थोड़ा सा बाहर बाजू वाला बनाना तो ज्यादा अच्छा रहेगा यार, गड़बड़ हो गया। छोटा सर्कल बना रहा हूं बाजू वाला, आसान होगा। क्योंकि दोनों एक दूसरे से टच भी तो होना। यहां से इसमें आता है, यहां से टेंजेंट जा भी रहा है तो ऐसे जा, इसको हमने बोल दिया D, क्योंकि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जिसको हमने क्या बोल दिया? D। और एक तरफ AB है, देखिए ना, इंटरनली एक टेंजेंट ऐसा भी बनेगा जो इसको टच करते हुए और इधर से इसको भी इंटरनली टच करेगा बेटा। एक टेंजेंट ऐसा भी होगा, बराबर है, और एक इधर से भी होगा। हो सकता है, नहीं हो सकता? क्लियर? ये भी हो गया। इसके इंटरसेक्शन को बोल दिया T। डायग्राम बनाना बढ़िया से, और एक कंडीशन को बहुत अच्छे से देखना। चलो 5 मिनट और लगेंगे, थोड़ा सा 5 मिनट और भी रुक जाओ। क्योंकि हो गया। अब एक बात समझना, ये हो गया आपको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या बोलते हैं उसको हम? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को हम कहीं कहीं TCT बोलते हैं। क्या? TCT। और एक ऊपर वाला हो गया ना, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ना। अरे बोलो अभी क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये हो गया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ये हो गया ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। रेडी? यस सर। अब एक बात समझना, C1 से C2 ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, T से पास होगा और यही लाइन D को पास करेगा। C1 हो गया, C2 हो गया,
बराबर है? क्लियर? कोई कंफ्यूजन? इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप 100% ध्यान देना बेटा। कहीं जाना भी हो तो रुक जाना 5 मिनट और भी सीख जाओगे। सबसे पहले अभी एक बात समझना है आपको, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट तो जान गए आप, अंदर से अंदर रहा जिसको बोलते हैं क्या, ट्रांसवर्स बोलते हैं, और बाहर से बाहर रहा उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट। बोलो ना। हाँ सर। चलो समझ लेना। तो कभी भी यदि आपको पॉइंट निकालना होगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के इंटरसेक्शन और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के इंटरसेक्शन, यानी टी निकालना है और डी निकालना है, तो टी ऐसा निकलेगा, बराबर है, यानी R1:R2 के रेशियो से इंटरनल डिवीजन लगाना टी का। चलो लिख लेना x1/1 और x2/2, तो लिख देना T इज द इंटरनल डिवीजन ऑफ C1C2। लिखना अच्छे से, लिखना बेटा, अच्छे से लिखना। T इज द इंटरनल डिवीजन ऑफ C1C2 in the ratio R1:R2 इंटरनली C1C2 को डिवाइड करने वाला पॉइंट है, बराबर है, इन द रेशियो कितना, R1:R2, R1:R2। और डी के लिए लिखना, डी क्या होगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए C1C2 को 1 सेकंड लाइन डिवाइड करना है, इन द रेशियो लिख देना R1:R2 एक्सटर्नल। सर लेकिन वो डाउट था कि R1 तो उस डायग्राम में R1 प्रूफ करके दूंगा, डोंट वरी, सिमिलर ट्रायंगल से प्रूफ होता है, बस वो निकलता है कि ध्यान रखो कि वैसे निकलता है, चित्र से तुम्हें नहीं समझेगा, चित्र से समझना मुश्किल होगा, क्योंकि उसके लिए हमें प्रूफ करके मैं दे रहा हूं, तो उसके थ्रू आप समझोगे, डायग्राम डायरेक्टली देख के आप नहीं समझोगे, बराबर है, तो मैं प्रूफ भी दे रहा हूं, समझना क्या होता है। जनरली मान लिया एक ट्रायंगल, एक ऐसा है इधर से और AB एक ऐसा है, बोलो ना, उसको मैंने मान लिया A और इसको मैंने मान लिया B, तो दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं C1AT और C2BT, क्या है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? हां सर, बराबर है। तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यदि मैंने यूज किया, प्रूफ लगे तो करना चाह रहे हो तो बाजू में लिख देना प्रूफ, ट्रायंगल कौन कौन सा बड़ा बोलना, C1AT एंड ट्रायंगल C2BT, क्या है, सिमिलर है क्या? हां सर, और सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है ना आपको, आपने 10th में सीखा होगा, उसके साइड के रेशियो आपस में इक्वल होते हैं, तो मैं यदि इतना बोल दूं C1T/C2T दैट इक्वल्स टू इधर से C1A/C1B, यानी कहने का मतलब R1/R2, अब बोलो क्या है, वही तो है ना, रेशियो ही है ना, R1:R2, बराबर है। अब इसके मतलब हम लिख सकते हैं ना कि T डिवाइड द C1C2 इन द रेशियो R1:R2, बराबर है, और D क्या होगा, एक्सटर्नल डिवीजन होगा वैसा, ठीक है, हो गया प्रूफ, तो ये लिख लेना, यस सर, hence T divide C1C2 internally in the ratio R1:R2, मैथमेटिकली इसको इस तरह से प्रूफ करते हैं, बराबर है। चित्र में देखने के बाद आपको लगेगा कि कैसे होगा ऐसा, लेकिन हम करते हैं। दूसरी बात एक और भी है, उसको भी नोट डाउन करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम पॉइंट T को बोलते हैं इंटरनल सेंटर ऑफ सिमिलरिटी, क्या बोलते हैं,
इंटरनल सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड, SIMILITUD, क्योंकि आपको सवाल मिलेगा मॉडल में इंटरनल सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड निकालना है, यानी इसको हम बोलेंगे टी निकालना, बराबर है। एंड इसको बोलेंगे एक्सटर्नल सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड। पॉइंट डी क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड। लिख लेना, एक्सटर्नल सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड, बराबर है। क्लियर? यस सर। और कभी आपको नीचे सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड निकालना होगा तो इस दोनों के मिड पॉइंट हो जाता है सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड। सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड के सर्कल कैसे होते हैं मैं आपको बता दूं, बस इसी चित्र में थोड़ा सा और देखना, अच्छे तरीके से देखना, 100% देना। ये दोनों टी और डी को डायमीटर मान के एक सर्कल बनाया। क्या बोला मैंने? टी और डी को डायमीटर, नीचे पॉइंट लिखना, पॉइंट टी एंड डी इज द पॉइंट ऑफ डायमीटर, डायमीटर के पॉइंट हो जाए तो उस तरह के सर्कल को बोलते हैं सिमिलिट्यूड ऑफ द सर्कल। अब देखो डायग्राम डेंजर दिख रहा है सर, एक बार रिपीट करो ना। हाँ बेटा, फिर से बता रहा हूं, सुन लीजिए। यानी इंटरनल सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड और एक्सटर्नल सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड वाले पॉइंट को डायमीटर के एंड मान के जो सर्कल बन रहा है ना, उस सर्कल को हम बोलते हैं सिमिलिट्यूड ऑफ द सर्कल, बराबर है। यानी टी तो निकल जाएगा ना इंटरनल डिवीजन से, डी भी निकल जाएगा ना एक्सटर्नल डिवीजन से, बराबर है। तो सिमिलिट्यूड के कांसेप्ट को मैं समझाना चाह रहा हूं। क्या होता है, टी और डी के डायमीटर के एंड मान के जो सर्कल हम बनाते हैं ना, वो सर्कल को ये बोलते हैं सर्कल ऑफ सिमिलिट्यूड। और यदि हमें सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड निकालना होगा, दैट मींस व्हाट? मिड पॉइंट ऑफ टी एंड डी। लिख देना नीचे, सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड मींस व्हाट? Center of similitude, that means what? Midpoint of T and D. T and D. हो गए? Yes sir. कोई कंफ्यूजन? सर आज इतना ही रहने दे रहा हूं मैं। इस पे कुछ सवाल मैं आपको कल कराऊंगा इस सभी कंडीशन पे, ठीक है सर। सर्कल ये टाइम रहेगा ना ऑफलाइन? अच्छे तरीके से पढ़िए। और आपके मॉडल में भी कुछ सवाल है, कहां से कहां तक एक बार देखिए, ट्राई करके आइएगा। 66 से 70. हाँ सर। हाँ सर, ट्राई करेंगे। 66 to 70. 72 और है कहीं? तो इसमें क्वेश्चन आपको 5-6 क्वेश्चन है, वो लगा के आना है आपको। हाँ सर। कल हम इसे डिस्कस करेंगे और सर्कल का समापन करेंगे। सर्कल का दूसरा सर्कल जो है सिस्टम ऑफ सर्कल, उसमें हम बात करेंगे। कल न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। यस कल न्यू ओके टॉपिक सर। आपका सिस्टम ऑफ सर्कल। सर्कल का ही पार्ट है और उसको दूसरा टॉपिक बोलते हैं। सर्कल ये टाइम है ना ऑफलाइन का? हाँ सब 10:15 से ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी रहेगा इसी समय होगा बेटा, सेम समय होगा, क्योंकि आपको चलेगा समय का सर। बहुत ज्यादा अड़चन होगी। हाँ सर। हाँ सर। किसी को समय बोलता हूँ, कोई बोलता है कुछ, कोई बोलता है कुछ, जिसके वजह से आपके क्लास नहीं होते हैं, 1-2 दिन गैप हो जा रहे हैं, वो मेरे को पसंद नहीं। यस सर। एक फिक्स टाइम रखो ना। सर मैं कल आने। और फिक्स टाइम यही रहेगा, शेड्यूल सेम होगा। हाँ सर। हाँ सर, चलता फिर। इमरजेंसी हाँ। कभी कुछ काम में व्यस्त रहा तो मैं फिर शाम में आपको 9 बजे लूंगा, जिसका कोई क्लास नहीं होता है तभी लूंगा। हाँ ओके सर। सर। क्लास हाँ, लेना ही है, ऐसा नहीं क्लास बंद नहीं करना, क्लास लेना ही है, रेगुलर लेना है। हाँ तो सर। सर मैं कल ऑफलाइन आ रहा हूँ। मैं क्लास बुलाऊंगा 9 बजे रात को, एक आधा दिन कभी, हाँ सर। हाँ सर, चलता। जिसका प्रायर इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। लेकिन Yes, sir. मोस्टली जो टाइमिंग आपका है वही टाइम होगा जो टाइमिंग पे आप आ रहे हो।
और आप सभी हाँ, से सर। थोड़ा सा एक मेरा रिक्वेस्ट है, पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि कृपया कर अपने पेरेंट्स को बोलिए आपका जो अमाउंट बाकी है, मतलब ये जो फी स्ट्रक्चर का जिसको मैंने मैसेज भी किया हूं, आप अपने पेरेंट्स को रिमाइंड कर दीजिए ताकि भी हमें अपने सिस्टम को सही तरीके से मैनेज और भी अच्छे तरीके से कर पाए। ठीक है? यस सर। हाँ बेटा, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बोलेंगे, मैं आपसे फॉलो अप लूंगा। हाँ सर। यस सर। ठीक है, चलिए बेटा, थैंक यू। तो थैंक यू सर। हाँ सर। बाय सर।